तो गाइस पार्ट 1 में हमने देखा कि आपके दुश्मन कौन है। अब देखते हैं कि आपके दुश्मन के हिडन इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। तो अभी पार्ट 2 में हम लोग वही रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो 40 मिनट्स की एनर्जी हो गई थी और उसके बाद में मुझे काफ़ी डिटेल्स लेने थे। तो जो लोग भी यहाँ पे ये वीडियो नए तरीके से देख रहे हैं तो उसके ठीक पहले मैंने पार्ट 1 नाम का एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने यहाँ पे वो टॉपिक ये था कि आपके दुश्मन कौन है और इनके इंटेंशंस क्या है। तो वही आगे कंटिन्यू करें कि इनके इंटेंशंस एंड इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा एंड ये अपने एक्शन में कहाँ तक कामयाब रहेंगे, आपके ओवरऑल लाइफ कैसे रहेंगे, और अगर इसी टॉपिक में कवर होता है तो इनको क्या कर्मा मिलेगा। थोड़ा ये भी देखेंगे कि आपके दुश्मनों का अपने किए का क्या कर्मा मिलेगा। तो अगर बट ये टॉपिक हो गया तो पार्ट 3 में आपके दुश्मनों को अपने किए का क्या कर्मा मिलेगा, ये सिर्फ उसका एक टॉपिक में लाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक जाने वाला है। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। तो पार्ट 2 में आपके दुश्मनों के हिडन एंड इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा बताइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो दुश्मन है, जो भी दुश्मन है हिडन है, आपको पता है आपको नहीं पता है, इनके हिडन इंटेंशंस एंड नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। क्या करंट एनर्जी भी देख लो, क्या करंट एनर्जी देख लेती हूँ पहले। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो उनके जो भी दुश्मन है मेरे व्यूअर्स के, उनकी करंट एनर्जी एंड हिडन इंटेंशंस उनके लिए क्या है। उनकी करंट एनर्जी एंड हिडन इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नहीं, कर्मा को भी लूँगी मैं, कर्मा का बाद में बोलना, बट इस वक्त मुझे इतना ही बताना कि इनके हिडन इंटेंशंस एंड करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपकी लाइफ की शांति भंग करना चाहते हैं ये लोग आपकी लाइफ की शांति भंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी रिश्ते हैं पर्सन खास कर सब लोग आपसे दूर करें, सब लोग आपको अवॉइड करें, सब लोग आपको ब्लॉक करें, आपको अपने लाइफ से निकाल दे। इनकी करंट एनर्जी एंड हिडन इंटेंशंस यही है। ये लोग आपको ना चेस बहुत करते हैं, आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए। अभी भी वही चीज़ें कर रहे हैं कि ये लोग आपकी हर खबर ले रहे हैं, आपका लाइफ का अच्छा वक्त क्या है, लाइफ में क्या क्या थ्रिलिंग चल रही है आपकी। तो आपकी हर चीज़ों के ऊपर इन लोगों की नज़र है। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपके रिश्ते ख़त्म करना चाहते हैं, आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं ये लोग। इनकी करंट इंटेंशन यही है ताकि आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आपके लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि एक दिन ये आपके लाइफ में आपकी जगह ले पाए, आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ये अपना कदम रख पाए। ये चाहते हैं कि काफ़ी होपलेस से फील करते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से सभी से उम्मीद हार जाए, आपको भी अपनी लाइफ आप ऐसे गिरे कि आपको किसी से कोई उम्मीद ना रहे, आप अपनी लाइफ को एक होपलेस बनकर ऐसे जिए, ये ऐसा चाहते हैं। ये आपके लाइफ में ना चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर गुस्सा करें, आपको हर्टफुल वर्ड बोले, आपकी लाइफ एक बिटरनेस से हो जाए, मीन्स आपको कहीं से भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिले। जहाँ भी जाए हर रिश्ते में आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके साथ ऐसे हो। ये लोग बहुत कर्ज करते हैं यहाँ पे आप लोगों के ऊपर। ये जो आपके दुश्मन है ये एविलाई भी खूब देते हैं आपको लेकर। बहुत लोगों का माइंड सेट भी बहुत निगेटिव बना रहे हैं। विचक्राफ्ट जैसे एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसे एनर्जी, कोई वशीकरण तंत्र ऐसे एनर्जी, कर्स, ये लोग आपको कर्स बहुत करते हैं। इनको बड़ी दिक्कत है, इनको बड़ी प्रॉब्लम है। आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है इस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो आप बहुत अच्छे सोल है और आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से, आपके अच्छे नेचर से ये काफ़ी डिवोटेड है। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अटैच है। आपके पार्टनर को हमेशा आपको लेकर क्रेविंग होती है। आप काफ़ी चार्मिंग है, काइंड हार्टेड है, ग्रेसफुल है। आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं। ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो गई है
और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लोग हैं आपके जो दुश्मन हैं, ये आपके पार्टनर के जो इमोशंस है आपको लेकर उसको मेस्ड अप कर रहे हैं। ये इनको इनमें मिलावट कर रहे हैं, इनके फीलिंग में आपको लेकर जो भी अच्छी फीलिंग है इनमें मिलावट कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से आपकी लाइफ की जो पीस है उसको हर लेना चाहते हैं। अब हो सकता है इनको आपका प्यार चाहिए या फिर आपके प्यार भरी ज़िंदगी है उनको वो डिस्ट्रॉय करनी है, क्योंकि उनको पीस नहीं मिल रही। जिस तरीके से आप पीस में रह रहे हैं तो उनको उस तरीके की पीस नहीं मिल रही है। तो इनकी करंट एनर्जी यही है, स्टेपिंग एनर्जी। जी हाँ, ये आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है। तो ये चाहते हैं कि जो स्टेबिलिटी आप जी रहे हैं, जो एक अच्छा लाइफ या फिर अच्छा रिलेशनशिप आपका है, तो वो रिश्ते आपसे छोड़कर चले जाए। हाँ, आप काफ़ी देखो आप में बहुत पेशेंस है, प्यार बड़ा अच्छा चल रहा है आपका, लव रिलेशनशिप या तो पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा आजकल पॉजिटिव हो गए हैं और आप काफ़ी आध्यात्मिक हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, हर चीज़ों का आप मीनिंग जानने लगे हैं। और आई थिंक आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो पेशेंस है, आपके लाइफ में जो आपने अपने बलबूते पे जो पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाई है, तो ये लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हट जाए आपके लाइफ से। तो ये काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि आपने अपनी लाइफ कैसे बैलेंस कर ली, आजकल आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, खास कर आपका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो ऐसा कि इन लोगों के आपके रिश्ते के ऊपर, आपके हर चीज़ के ऊपर पूरी नज़र है। देखिए, ये चाहते हैं कि जो खुशियाँ आप मना रहे हैं या फिर जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, अचानक से आप एक कॉन्फिडेंस में आ चुके, फेमस आ चुके, लोगों की नज़र में आ चुके, आप इतना अट्रैक्टेड कैसे रह रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ये सारे रिश्ते आपके ख़त्म हो जाए। मैं देख रही हूँ आप में एक अलग स्पार्क दिख रहा है, आप में अलग ही चार्म दिख रहा है, आप में अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, प्लस आपकी नॉलेज काफ़ी ग्रो हो गई है। तो आपका अप्रोच कम्प्लीटली बदल चुका है 360 डिग्री। तो इन लोगों को ना एंजाइटी बहुत हो रही है। तो ये लोग ना दिखाने के लिए हो सकता है दिखाते होंगे कि ये आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी खुश है, ये आपके वेल विशर, ये लोग दिखाने के लिए दिखाते हैं, बट असल में इनके इंटेंशन से ही कि ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं कि कैसे आपके रिश्ते ख़त्म हो जाए और आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हो जाए, आप कभी खुशियाँ ना मना पाए, आप अकेले रहे अपने लाइफ में। और इनकी किसी का है कि आपके पार्टनर के ऊपर ही नज़र है, ये थर्ड पार्टी, ये चाहते हैं कि आपके लाइफ अनबैलेंस हो जाए। कोई ये चाहता है कि आपके फाइनेंस इम्बैलेंस हो जाए, रिश्ते इम्बैलेंस हो जाए और एक दिन आपके पार्टनर मीन्स ये आपकी जगह ले ले आपके लाइफ में, एंट्री करे आपके लाइफ में। देखो यहाँ पे कोई ये करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपको काफ़ी होपलेस फील करें, लोग आपसे रिश्ते तोड़े, लोग आपसे झगड़ा करें, आपका फाइनेंस अच्छा न जमे, आपका कामकाज न जमे, मीन्स आपका अच्छा कामकाज में नहीं मिलना चाहिए या फिर आपको कोई जॉब नहीं मिलनी चाहिए। आप जितना भी एफर्ट कर रहे हो उसमें आपको आपको कभी अपने एफर्ट के लिए आपको कोई तरक्की न मिले, आपको कोई सक्सेस न मिले। तो ये चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका काम बनता है तो ये लोग खुद ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिसका आपके हाथों से काम छूट जाता है, या फिर आपके रिश्तों में बात हो या फिर वर्क फ्रंट में बात हो, ये झगड़े लगाते हैं। तो आपको लेकर एक मैनिपुलेशन सेट किया जाता है, या तो घर परिवार में या फिर जहाँ पे काम करते वहाँ पे आपको लेकर एक मैनिपुलेशन सेट किया जाता है कि आप होपलेस से, आपसे उम्मीद करना बेकार है, आप में कोई टैलेंट नहीं, आप में कोई स्किल नहीं है, सिर्फ झगड़े करते हैं और इम्बैलेंस जैसी सिचुएशन है। तो ये चीज़ें ये लोग आपके अगेंस्ट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे काम करते हैं ना, तो वर्क फ्रंट करियर, यहाँ भी चीज़ें लग रही है। हाँ, बिटरनेस के एनर्जी को क्लैरिफाई करा है, 9 ऑफ पेंटाकल एंड एस ऑफ वांड्स। देखिए, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी शुरुआत भी करें जहाँ पे आप स्टेबल होने की कोशिश करें, तो आपको ना लोग मानते हैं, लोग आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपके नेचर से आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं, आपको हमेशा रिवार्ड मिलता है, मीन्स रिवार्ड फुल्ली आपका हर काम या फिर आपका ऑरा है। तो ये लोग चाहते हैं कि लोग ना आपसे झगड़े करें, लोग आपको हार्टफुल वर्ड बोले और आपको दुखी करें, आपको परेशान करें।
तो ये चाहते हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप में मीन्स ब्रोकन रिलेशनशिप हो जाए, डिसहार्मनी हो जाए, आप दोनों की रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू आ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, टेंशन आ जाए, इसके लिए ये लोग आपके ऊपर अभी भी क्या कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, विचक्राफ्ट कर रहे हैं। हार्ट फ्रॉग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा पेंटेकल इन द रिवर्स, इन्होंने ना ये लोग मीन्स वो होता है ना कि दिखाने के लिए लोग दिखाते, एक हाथ से दिखाते कि इनका हाथ ऑलवेज आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। बट जब आप सच में इनका हाथ मांगने के लिए जाओ ना, इनका सपोर्ट, इनकी मदद मांगने के लिए जाओ ना, तो यही लोग रहेंगे सबसे पीछे, आपसे पीछे छुड़ाकर भाग जाएंगे। कुछ ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ये जब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेंगे ना, ये लोग इतना शुगर कोटिंग करेंगे कि ये है तो आपको किसी बात की कमी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बट जब सच में आपको ज़रूरत पड़े ना, तो सबसे पहले भागने वाले यही लोग होते हैं। ये लोग इतनी भी कोशिश करते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, आपका काम काज अच्छा जम रहा है, आपके रिश्ते अच्छे सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो ये लोग ना पिछले दरवाजे वाला, मीन्स एक होता है आने का दरवाज़ा जो सारी दुनिया के सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है दिख रहा है, और पिछला वाला दरवाज़ा होता है जहाँ पे चोरी छुपे कोई आता है। तो ये लोग ना चोरी छुपे इंटेंशन वाले होते हैं। एक दरवाजे से तो दिखाते हैं कि दे आर योर वेल विशर एंड दे आर योर सपोर्टर, बट पिछले दरवाजे से मीन्स इनका हिडन इंटेंशंस क्या होता है कि आपकी हर चीज़ में डिले हो जाए, आपका काम ना बने, आपका काम कैसे एक्सटेंड हो जाए, आपका काम कैसे आपके हाथ से चला जाए, तो ये लोग वो कोशिश करते हैं। या फिर आपके रिश्ता जो स्टेबल हो सकता है, जो स्टार्ट हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, तो उसमें डिले कैसे आए। या तो ये लोग फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, अगर आप इनकी बात सुनते हो, आप पर इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, अगर आप इनकी बात सुनते हो, या तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं या तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं। बट अगर दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे, तो बीच में के कुछ ऐसे लोगों को पकड़कर उनको मैनिपुलेट करते हैं कि ताकि ये लोग आपके रिलेशनशिप में कोई दरार ला के खड़ी हो जाए। इसे मुझे कोई करता हुआ दिख रहा है। और सेम चीज़ मुझे आपका फाइनेंस, आपके करियर में भी होता हुआ दिख रहा है कि ये लोग बात जमने नहीं देते। जहाँ पे आप सेटल होने की कोशिश करते, वहीं पे जाके ये लोग खुद ही आपका काम खराब करने की, आपके काम में बिगाड़ लाने की, आपके काम में डिले करने की ये लोग कोशिश करते हैं। मेस्ड अप कर देते ये लोग। ठीक है ना, हमेशा एनर्जी की आपकी लाइफ हमेशा मेस्ड अप रहे, ना आपका रिश्ता अच्छा बने, ना आपका कारोबार अच्छा बने, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। देखो वैसे ये लोग है ना, आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर आप दोनों मीन्स आपका रिलेशनशिप जो भी है, तो इसमें दोनों के बीच में मिसट्रस्ट आना, कन्फ्यूजन लाना, ये लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू इतने हो जाए, डिटैचमेंट इतना हो जाए कि आपको कमिटमेंट ना मिले, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप है तो उसमें ब्रेकअप हो जाए, तो उसमें सेपरेशन आ जाए। तो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज ये लोग एक्चुअली ना दिखाते हैं कि ये आपको बहुत समझते हैं, आपके हर चीज़ से अवेयर है, ये दिखाते हैं, बट असल में दे आर वेरी इनसिक्योर। एंड मुझे कोई लेडी लग रही है जो काफ़ी को डिपेंडेंसी में है आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर घर परिवार में। यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि घर परिवार में लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको घर परिवार में से सबसे सपोर्ट मिलता है, आपका एक रिस्पेक्ट है लोगों की नज़र में, परिवार वालों की नज़र में। तो यहाँ पे कोई घर परिवार वालों का ही कोई ऐसा पर्सन है, अभी आपका रिलेटिव हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो ना आपका नाम खराब करना, आपका हर काम में बिगाड़ लाना, या फिर आपका एक फेस खराब करने की लोग कोशिश करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से जेलसी भी, इनसिक्योरिटी भी कि आपका वजूद बड़ा बन जाएगा, आपकी इंपॉर्टेंस बड़ी बन जाएगी, इनको कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा ही मुझे लग रहा है। वही से मुझे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं काम करते वही लग रही कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएंगी और आपके सबसे अच्छे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग काफ़ी ऑब्सेस्ड है, तो यही लोग क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओनली यू को क्लेरिफाई करो एंजल, ओनली यू को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, ये इन्होंने अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैचमेंट में है, आपके पार्टनर को किसी और को लेकर क्रेविंग हो रही, तो देखो लंबे समय से पैसे देकर आपके पार्टनर के ऊपर लंबे समय से ब्लैक मैजिक स्पेल भी करवा
रहे हैं और ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ये अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, इस पार्टी ने आपके पार्टनर से मैरिज कर ली, शादी कर ली, ऐसा कुछ कर लिया आपको धोखा देकर, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर लंबे समय से किए जा रहे स्पेल और अभी भी हो रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर इन्हीं से अटैच रहे, आपके पार्टनर को टेम्पटिंग जो एनर्जी इन्हीं को लेकर रहे। भले आप इनके वाइफ है, भले आप इनके हस्बैंड है, आपके पार्टनर का आपको लेकर कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन ना रहे और ये उन्हीं उसी पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व रहे, किसी की इनको डिज़ायर रहे, कुछ ऐसा वाला भी ब्लैक मैजिक स्पेल किया है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी आ रही कि चलो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं तो किसी के लॉ वाले भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप आगे ना जाए, इसीलिए आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल किया हुआ मुझे लगता है। हाँ, चार्मिंग, धोखा देने के इंटेंशंस है, धोखा बेट्रल चीटिंग देने के इंटेंशंस है। आपकी ब्यूटी के ऊपर भी आजकल चीज़ें चल रही हैं। सडनली आपके ब्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, नाइटमेयर हो रहे हैं यहाँ पे। तो कोई एक जेलस लेडी है, या तो आप उस लेडी को डिस्कनेक्ट कर दिया, या फिर कोई ऐसी जेलस लेडी है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो दिखाने के लिए सिर्फ लोग दिखाते। तो ये जो लेडी है ये काफ़ी एग्जॉस्ट है आपके चार्म से, आपके ब्यूटी से, आपके अबेंडेंस से। तो वो नहीं चाहती कि आप इस तरीके से बहके या इस तरीके से आप चेके अपने लाइफ में। तो ये लोग आपकी ब्यूटी ख़राब करना, आपका फेस ख़राब करना, आपकी जो इमेज है उसको डैमेज करना, तो इनकी इंटेंशन से ही है। और मुझे मैक्सिमम लेवल पे ब्लैक मैजिक एनर्जी आती हुई दिख रही है। तो ये लोग आपकी खूबसूरती के ऊपर जलते हैं, आपके रिश्ते के ऊपर जलते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर जलते हैं। घर परिवार में अगर आपको लेकर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, तो ये वो लोग जलने वाले जो आपकी हर चीज़ ख़राब करने में तुले हैं। तो इनकी इंटेंशंस भी यही है और इनकी करंट एनर्जी भी आपको लेकर यही है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स के दुश्मन है उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। पार्ट 1 में मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि ये दुश्मन आपके कौन कौन हो सकते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो पे पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, ताकि आपको इस रीडिंग से काफ़ी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट एक्शन में ये आपके पार्टनर से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, बट आई थिंक कोई पास्ट ट्रॉमा है। आपके पार्टनर को काफ़ी ट्रॉमा होता दिख रहा है। यहाँ पे पार्टनर की भी एनर्जी आती हुई दिख रही है। पार्टनर ना, ये जो कोई भी है ये आपके पार्टनर से ज़बरदस्ती अटैच होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हाँ, आपके पार्टनर का टाइम लेना या फिर आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और ये बहाना बना सकते कि अगर इनके रिश्तों में कोई चीज़ें हुई थी, अब सच में हुई थी, या फिर ये लोग मैनिपुलेट करके कोई सिचुएशन बता सकते हैं ताकि आपके पार्टनर से ज़्यादा कनेक्टिविटी कर पाइए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ये लोग वो हैं कि ये खुद डायरेक्टली आपसे भी जुड़ सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका कोई ट्रॉमा था, इनके साथ कोई चीज़ें ऐसी हुई थी, इन्होंने बहुत एक बैड फेस देखा था, तो उनकी मेंटालिटी ये थी, उसी चीज़ में उन्होंने आपके साथ ये चीज़ें कर लिया। असल में तो दे आर वेरी अटैच टू यू। तो इस काइंड वाला मुझे फिर से लग रहा है कि मैनिपुलेशन लग रहा है। ये कह सकते हैं कि इनको आपको खोने का डर है। अगर ये आपके पार्टनर है तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये आपको कह सकते हैं कि इनको आपको खोने का डर है। यहाँ पर आपके पार्टनर के आप हिडन इंटेंशन जो रहेंगी वो सिर्फ लस्ट के रहेगी। ये भले ड्रामा करेंगे कि ये आपसे अटैचमेंट में काफ़ी प्यार करते हैं, बट असल में इनका इंटरेस्ट सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी या फिर लस्टिंग एनर्जी तक है। ये दावा कर सकते हैं आपको कि ये आपके सोलमेट है, बट असल में क्रिटिसाइज बहुत करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये अपनी जो रिलेशनशिप है ये आपके साथ सिर्फ लस्ट के लिए ये करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपके सिबलिंग हैं, आपसे गलत करने वाले आपके सिबलिंग हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो कोई भी है, तो देखो ये भले आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, बट
ये इसलिए भी जुड़ जाएंगे आपसे कि अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे, आपकी इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़े लॉस का फ़ायदा हो सकता है। तो जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया वो किसी ट्रॉमा में किया, तो आखिर एक रिश्ते का भी ये नाम देते हुए दिख रहे हैं। असल में एक्चुअली ये आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, अंदर से काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगर ये आपसे पैचअप नहीं करते, आपसे जुड़ते नहीं हैं, तो हो सकता है कि ये अपने आप को खो देंगे। लविंग एनर्जी भी आ रही पार्टनर की ओर से, मीन्स लवर की भी एनर्जी आ रही है जिनके साथ आपका पहले रिलेशनशिप था, या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। मीन्स इनको आपका हस्तक्षेप ज़रूरी रहेगा, नहीं तो ये रास्ते पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे लग रहा है। इनका जब टाइम ख़राब हो जाएगा तो आपसे जुड़ने के अलावा, आपसे मदद मांगने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, और ये करते हुए भी दिख रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे देखो सेक्स ऑनली लस्ट दोनों कार्ड आ चुके हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी या फिर पार्टनर जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये लोग इमोशनल मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, और ये बता सकते हैं जिसको लव का नाम देते हुए दिख रहे, अनकंडीशनल लव का नाम देते हुए दिख रहे, बट असल में इनका इंटरेस्ट सिर्फ आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी तक है, जिससे एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाएगा। ये आपसे वापस से कोई शोल्डर देते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। ये जो लोग हैं, आपसे गलत करने वाले जो लोग हैं, या तो आपसे स्पेस बना के बैठे, या तो आपको ब्लॉक करके बैठे, सेपरेशन में बैठे हैं। बट ये लोग ना आपसे अटैचमेंट है, क्योंकि इनको बहुत बड़ा कर्मा मिलने वाला है। हम लोग इसका भी रीडिंग निकालेंगे। इनको बहुत बड़ा कर्मा इन लोग पे करने वाले हैं, और ये इनकी लाइफ काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगी। जब इनकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएंगी, और जिन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो कर्मा इनकी लाइफ अफेक्ट करने लगेगा, जो ट्रॉमा इनको मिलेगा, तो क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी इमोशनल स्टॉर्म आने वाले हैं, इनके खुद के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको ये रियलाइज़ होते हुए दिख रहा है कि इनको किस चीज़ का कर्मा मिला है। तो ये आपसे फिर से अटैचमेंट का नाम देकर, इमोशनल अटैचमेंट का नाम देकर ये आपसे फिर से पैचअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लाइफ में हमेशा रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है आगे भी। अगर ये किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे जा जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती है। ये किसी लव रिलेशनशिप में भी जाते तो वहाँ पे भी इनको रिजेक्शन मिलता है। इनके काफ़ी क्लैशेस होते हुए दिख रहे, डिफरेंसेस होते हुए दिख रहे, इनकम्पेटेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इनके सारा तो टाइम है लोगों के झगड़े सॉर्ट करने में ही लगेगा। ये लाइफ में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये पता चल जाएगा कि इनको इस किस बात की कर्मा के मिल रहा है, तो ये चीज़ें करते हुए दिख रहे। या आपकी हर जानकारी रखेंगे, आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे, किसी भी तरीके से आपसे जुड़कर एक फॉरगिवनेस लेनी है इनको, ताकि हो सके इनको ऐसे लगता है कि इनके लाइफ के सारे इश्यूज हील हो जाएंगे। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी में किसी के पार्टनर है, या फिर खुद थर्ड पार्टी हो सकता है, ये इन्फ्लुएंस काफ़ी होने वाले। देखिए कर्मा की एनर्जी बार बार आ रही है, बहुत मेजर कर्मा अगर ये कोई करने वाली थर्ड पार्टी उसको मिलने वाला है, या फिर आपके पार्टनर है इनको मिलने वाला है। जो भी आपके दुश्मन है ये बहुत बड़े कर्मा से जाएंगे, क्योंकि इनके साथ भी वही धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, रिजेक्शन, सेपरेशन, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। अब डर यहाँ तक जाएगा कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी ये सारा तो नहीं छीन लेंगी, जिसके दम पर ये अब तक आपको कुछ एटीट्यूड दिखा रहे थे, मीन्स हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस, रिलेशनशिप, सब खोने का डर इनको रहने वाला है। देखिए लस्ट के लिए रिलेशनशिप रखेंगे, और ये प्यार तो नहीं है, अबैंडन करके जाएंगे। या फिर अगर ये आपके पार्टनर है किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे, तो वो हो सकता है वो रिलेशनशिप उनके पार्टनर ने क्लैरिफाई कर देंगे कि द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन जस्ट फॉर अ फिजिकल डिजायर, देयर इज नो एनी मैरिज कमिटमेंट, देयर इज नो एनी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी। तो क्लिंगिंग की एनर्जी में ये लोग आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आप है तो आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया था, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, तो ये आपसे ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। इनको आपको लेकर काफ़ी फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है, क्रेविंग होती हुई दिख रही है। ये आपसे पैचअप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे गाइस। और ये लव वालों के लिए ये जो सेशन है उनके लिए आया। थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, ये जो कोई भी रिलेशनशिप है आपके होते हुए, उनके लिए ये कार्ड आया है। सोलमेट का बताइए एंजल। सोलमेट को क्लेरिफाई किया है। जी हाँ, इनका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। तो इनके लाइफ ये भागते हुए दिख रहे हैं, और ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। किसी और रिश्ते में भी चले गए होंगे,
तो वो रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी रिश्ते छोड़कर जाएंगे, इनकी खुद की लाइफ एम्प्टी हो जाएंगे, हर रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करेंगे, सब कुछ देंगे ये, बट उसके बाद भी इनके एक भी रिश्ते रहने वाले नहीं हैं। और ये खुद जब ये रिश्तों से कंगाल हो जाएंगे, पैसे से कंगाल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स भागते भागते आते हुए दिख रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग, जी देखो यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज तो बहुत किया है इन्होंने, जब इनको आपसे दूरियां करनी थी, इनको आपसे दूर जाना था, ये अपनी लाइफ में गुड टाइम इनका आ चुका है, आप बोझ लगने लगे थे, इस चीज़ को लेकर ये चले तो गए होंगे आपके लाइफ से, बट ये इनको उम्मीद आपसे रहेंगे कि अगर आप इनको जुड़ जाएंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपके साथ इनकी लाइफ फिर से स्टेबल हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, किसी किसी के लिए बाउंड्रीज काफ़ी आती हुई दिख रही है। ये जो कोई भी आपके साथ गलत करने वाले पर्सन है, इनको उम्मीद तो है आपसे कि आप इनकी लाइफ में जाएंगे तो इनकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बट कोई ना कोई बाउंड्रीज, कोई ना कोई बेड़ी है इनके पाँव में जकड़ी पड़ी है। गेटिंग क्रम की एनर्जी देखो यहाँ पे, फैमिली की एनर्जी कर्मा का है। अगर ये आपके फैमिली पर्सन है और इन्होंने ही आपके साथ गलत किया था, जबकि आप प्यार, इज्जत सब कुछ डिजर्व करते थे, बट इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप नहीं करा होगा, तो कोई कर्मा के साथ आता हुआ दिख रहा है। ये किसी के फैमिलियर पर्सन भी होते हुए दिख रहे हैं, किसी के पेरेंट्स या फिर किसी के बच्चे, तो ये आपके टूवर्स आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता चलेगा कि असल में हकदार आप ही थे इस ट्रीटमेंट के, तो ये आते हुए दिख रहे हैं। ये लोग थिंकिंग करेंगे आपके बारे में, और सच में अपनी लाइफ में ग्रोथ पानी है, अपने आप को ढूंढना है, तो ये फोकस होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी डेयर ड्रीमिंग होती हुई दिख रही है, इमेजिनेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर मानो अगर आपने इनके ऑफ़र प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिए तो भाई इनके सपने बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। देखो लॉस की एनर्जी है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं हर किसी के पार्टनर एक्सेप्ट ही कर लेंगे, तो क्लाउडी जजमेंट रहेगा। ये अनेबल एंड डिस्टॉर्टेड ही एनर्जी लग रही है मैक्सिमम लोगों के लिए, भले पार्टनर आपको कितना इन्फ्लुएंस करे, मैनिफेस्ट करे, कुछ भी करे, बट अगर आप इनको एक क्लोजर दे रहे हैं, क्योंकि आपको अनबैलेंस लगती है, अभी भी चीज़ें डिस्टॉर्टेड लगती है, तो आप अगर इनको अबैंडन कर देंगे तो ये काफ़ी साइलेंस में जाएंगे और काफ़ी खो देंगे अपने आप को। नो गुड टाइम्स यहाँ ये कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं लोग, जब से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको सौरो दिया है, लॉस दिया है, डिप्रेशन दिया है, ग्रीफ दिया है, वैसे इनके लाइफ का अच्छा समय ख़त्म हो गया है। हाँ, इन्होंने अगर ये लस्ट के लिए रिलेशनशिप रखा था, तो जब थर्ड पार्टी आपके लिए कह रही थी ना कि आपको हार्टफुल वर्ड्स मिले, तो आई थिंक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को काफ़ी हार्टफुल वर्ड बोल रहे, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद आपके पार्टनर को हार्टफुल वर्ड बोलना, एंगर में आ जाना, इतना परेशान करना कि ये खुद भागने के लिए मजबूर हो जाए। बट अगर ये कोशिश करते तो इनके सराउंडिंग बाउंड्रीज भी लगा देते। ट्रैप करने की कंप्लीटली कोशिश ये आपके लिए भी मुझे लग रही है। बीइंग कोल्ड को क्लैरिफाई करें, यहाँ पे बीइंग कोल्ड को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे मेमोरीज एंड बॉटम द डेक फाइनलिटी। देखिए यहाँ पे कोल्ड शोल्डर देते हुए दिख रहे, कुछ मेमोरीज आपको भी याद आ जाएंगी कि ये चीज़ें आखिर आपके साथ ऐसे क्यों हुई। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, ये लोग कन्फ्यूज करते हुए दिख रहे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं साइलेंटली इनको ट्रीटमेंट दे रहे, न तो इनकी किसी कन्फेशन से, न किसी इनकी लविंग केयरिंग एनर्जी से मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैक्सिमम ऑफ द लोग जिनके मैरिज स्पाउस है, उनके पास कोई इलाज नहीं, तो वो एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे, पर बाउंड्री सेट करके। यहाँ पे किसी किसी के लिए कमिटमेंट देने की पूरी एनर्जी आती हुई दिख रही, बट अगर कोई थर्ड पार्टी अनफॉर्चुनेटली मौजूद है, तो वो कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल, विच क्राफ्ट का यूज़ करके आपके पर्सन को फिर से अपने कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो फाइनली मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके साथ जो कोई भी गलत करने वाले लोग रहेंगे, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको आपके स्पाउस का भी एक एनर्जी आया है, थर्ड पार्टी का एक एनर्जी आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी में ना किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, मीन्स आपके लॉज वाले लोग हो सकते हैं। ये भी रहे होंगे कि आपके साथ आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, किसी के सिबलिंग, किसी के फ्रेंड्स। तो ये लोग ना ऐसे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि इनको आप एक आँख नहीं भाते, बट किसी किसी का ये आ रहा है मुझे कि आप तो एक आँख नहीं भाते, बट आपके बगैर इनका कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। तो मजबूरी में से इनको आपके साथ रहना पड़ रहा है, मजबूरी में से इनको आपके साथ आना पड़ रहा है, मजबूरी में से इनको
आपके साथ ये चीज़ें करनी पड़ रही। जब इनकी ऐसी कोई मजबूरी है तो ये लोग ना दिखाते हैं कि एक्चुअली दे आर हैव अ वेरी केयरिंग अबाउट एनर्जी अबाउट यू, बट एक्चुअली वो वैसा नहीं है। अब यहाँ पे ना मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए थे, तो मुझे किसी के ऐसे फ्रेंड भी लग रहे कि जो अंदर से आपको पसंद नहीं करते, बट उनको पता है कि क्योंकि ऐसा उनको ऑलरेडी कोई कर्मा मिला है, जैसे कि आपके साथ बहुत पीठ पीछे गलत बोलना, आपके पीठ पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग करना, बिचिंग करना, आपके लिए निगेटिव एनर्जी भेजना। बट जितना ही आपके लिए गलत सोचते ना, उतना सेम इनके लाइफ में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस आ रही है कि आपके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ये उल्टा इन्हीं के ऊपर आ रहा है। सो मुझे तो भाई इससे अच्छा रहना है, बट अंदर से तो खुश नहीं आपके साथ रहते हुए। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आ रही कि जहाँ पे आपके ही कुछ रिलेटिव्स लग रहे हैं, सिबलिंग भी आ रहे हैं, तो किसी की ऐसे लॉस के मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। सो यस, दिस इज़ द एनर्जी कि क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए। तो अब मैं देखूंगी इन लोगों का कर्मा क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि उन लोगों का क्या कर्मा मिलेगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन है, उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे व्यूअर्स के साथ, उसका उनको क्या कर्मा मिलेगा। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, जो भी मेरे व्यूअर्स के दुश्मन है, हिडन एनिमीज है, जो भी उन्होंने गलत किया है, उनको क्या कर्मा मिलेगा, उनको क्या कर्मा मिलेगा। उनको बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। ये डेफिनेटली आपसे मिलते हुए दिख रहे ये लोग, क्योंकि रिग्रेट के साथ ही आपको आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे, आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी के तो ऊपर मुझे कोर्ट मैटर होता हुआ दिख रहा है, क्रिमिनल केस में कोई जा रहा है, या फिर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल षड्यंत्र होता हुआ दिख रहा है। ये कोई ऑफिस का मैटर लग रहा है। आपसे जो दुश्मन है, या आपके ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिख रही है। अब इन लोगों ने क्या किया होगा, कैसा आपके साथ गलत किया होगा, आपको मैं बताती हूँ। कि जैसे आप एक टीम में काम कर रहे हैं, तो आपके पीठ पीछे लोग अपने अपने मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आपके खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। ऐसे कुछ इन्होंने डेफिनेटली किया होगा। या तो आपके प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड करना, आपके काम को डिस्कार्ड करना, आपके काम में डिले लाना, आपको प्रमोशन रुकवाने की कोशिश करना, आपको तरक्की न मिल पाए इसकी कोशिश करना, कुछ ऐसी चीज़ें लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, आप मैरिड है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मिलते हुए दिख रहे, पार्टी करते हुए दिख रहे। ऐसी एक चीज़ें लग रही, मीन्स जो गलत जो किया है, गुनाह जो किया है, ये जो आपके हिडन शत्रु है, इन्होंने क्या क्या किया, कुछ एनर्जी स्प्रेड में भी आ रही है। तो जो जो छुट्टी होगी वो यहाँ पे भी मिल रही है, वो मैं यहाँ पे आपको दूंगी। तो देखिए इनके खिलाफ है ना कोई क्रिमिनल केस होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कोई जेल में जाना, ये चीज़ें करना। तो जो कोई इनके खिलाफ ऐसी चीज़ें हो रही है, उसके बाद आता हुआ
दिख रहा है, रिग्रेट आता हुआ दिख रहा है, एक केयर गिविंग की एनर्जी में आते हुए दिख रही है। ये आपसे फिर बातें करना, आपसे मुलाकातें करना, रिग्रेट में आना, आपकी केयर करना, ये करते हुए दिख रहे हैं। देखो ये जेलस तो बहुत है आपके अंदर से। तो मैंने कहा ना कि मजबूरी का नाम क्या होता है, डश डश डश, आपको पता है। तो किसी किसी का है कि भाई खटकते तो हैं आप, एक आँख नहीं भाते, बट पता है इनको कि आपके साथ नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये बेटे हो सकते हैं आपके, बहू बेटे, ऐसे भी एक मुझे लग रही है एनर्जी। जेलस तो बहुत है। तो किसी किसी का ऐसा रहेगा कि एक चीज़ ये भी आ रही कि आपके अगर बेटे किसी के बहकावे में आकर आपके साथ गलत कर रहे हैं, या फिर आपके स्पाउस किसी के बहकावे में आकर आपके स्पाउस गलत गलत कर रहे हैं, बट जब इनको कोई कर्मा हिंट करने के बाद, कर्मा फेस करने के बाद, जब ये लोग आपके साथ फिर से आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी केयर करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आपके साथ अच्छे होने की कोशिश करते हैं, तो जिन्होंने भी इनको भड़काया था या फिर जो जिनके आंखों में आप खटकते हो, उन लोगों को अंदर से जेलसी बहुत रहेंगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू वन एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप बहू है, अब आपके स्पाउस आपके बहुत केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, बट यहाँ पे जो लॉज वाले लोग हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसे कोई हो गए, अब इनको ना आपका और इनका रिश्ता नहीं भाता है। इन्होंने पहले दिन से कोशिश करी कि आपको इनकी फैमिली से निकाल दे, हकाल दे, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लाएं, आपके खिलाफ बातें भड़का नहीं कर करके ना आपके स्पाउस आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत कर दी। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं लॉज वाली बोल रही हूँ, लॉज वाले, वहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, भले लॉज वाले ना हो बट कोई थर्ड पार्टी हो जो चाहती है कि आपको आपके पर्सन के लाइफ से हटाए खुद यहाँ पे बैठ जाए। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कोई सिस्टर इन लॉ के साथ भी गलत कर रहा है, जैसे कि भाभी अपने भैया को भड़का रही है आपके खिलाफ, ये चीज़ें आ रही है, या फिर कोई ननद भड़का रही है अपने भाई को अपने भाभी के खिलाफ ताकि चले जाए। तो अब क्या हो रहा है ना कि जब उस पार्टनर ने जिससे बिलोंगिंग आप है, उस पार्टनर को मैनिपुलेट करके आपका रिश्ता थर्ड पार्टी ने ख़राब किया था, जब थर्ड पार्टी ये देखेगी कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपकी केयर करने लगे क्योंकि उनको पता है कि आप इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, तभी तो इनको कर्मा पे हो रहा है, जब रियलाइजेशन के साथ ये आते तो इन्हीं लोगों को जेलसी बहुत रहेगी। किसी किसी को ये रहेगा, कोई थर्ड पार्टी ना, उसकी लिटरली टेंडेंसी रहेगी कि सुसाइड कर ले, लिटरली टेंडेंसी आती हुई दिख रही है। तो काफ़ी सिक्रेटिव रहेंगे ये लोग, अपने आप को बचा के रहेंगे। किसी का मनी का इशू होता हुआ दिख रहा है, मनी स्कैंडल हो रहा है, पैसा चोरी जा रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कोई केस में अटक सकता है, या तो मनी फ्रॉड के केस में कोई अटक सकता है, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा ले रहा है, कोई रेव पार्टी ऐसे में पकड़ते हुए दिख रहा है। मानो अगर आपका पूरा लाइफ ख़राब करने के बाद ये लोग अपनी लाइफ मस्त मौल तरीके से जी रहे, पार्टी में जा रहे, कुछ चीज़ें कर रहे, तो इनके खिलाफ ऐसे कोई कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही कि ये स्कैंडल में फंस रहे। मानो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ बहुत लोगों ने गलत किया है, आपका करियर, आपका फाइनेंस लिटरली इन लोगों ने ज़ीरो कर दिया है, तो ये लोग ना आगे चलकर कर्मा के स्वरूप में इनको क्या मिलने वाला है, ये खुद किसी ऐसे स्कैंडल में फंसने वाले, जिससे मनी स्कैमिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी स्कैमिंग का इनके ऊपर केस जा सकता है, कोई ड्रग्स केस में फंस सकते हैं, किसी पार्टी में या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में फंस सकते हैं कि इनको जेल तक हो सकती है, कोई क्रिमिनल केस इनके ऊपर लग सकता है। हाँ, यहाँ पे ना कुछ केस ऐसी लग रही है मुझे कि लाइफ इंश्योरेंस किसका बहुत ज़्यादा है, आपको पता अगर है नहीं, आई डोंट नो, किसी का ना बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है, और कोई जो हिडन दुश्मन है ना आपके, इनकी पूरी नज़र इस आपके इस लाइफ इंश्योरेंस कवर पे। ये लोग कोई प्लान ऑर्गेनाइज कर रहे, कोई क्राइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ, इनको आपके लाइफ इंश्योरेंस का काफ़ी ज़्यादा मनी मिले, ऐसा भी किसी के मन में षड्यंत्र चल रहा है। और
हो सकता है ये लोग प्लान करें कुछ आपके लिए, कुछ प्लान करें। इसके पहले ये लोग बताएंगे कि ये लोग आपकी बहुत केयर करते हैं। आपका वो शत्रु जो आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है, आपको इनके ऊपर यकीन है कि दे आर नॉट योर वेल विशर, सडनली वो लोग आपकी केयर करने लग जाए, तो देखो थोड़ा थोड़ा अलर्ट होकर ही रहना। खास कर आपके पास बहुत तगड़ा वाला फाइनेंशियल सपोर्ट है, यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, इन्वेस्टमेंट है आपके नाम पर, बी केयरफुल, चीज़ें हो सकती है। किसी का अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं और बहुत बड़ा टर्म इंश्योरेंस है, मुझे उन लोगों के लिए भी काफ़ी फिक्र हो रही है, पार्टनरशिप भी लग रही है मुझे। मीन्स आपके जाने के बाद अगर कंपनी को वो लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो ऐसा चीज़ लग रहा है। तो किसी किसी को ना कर्मा के स्वरूप में ये चीज़ें आ रही है। अब आपके साथ इतना गलत, मीन्स आपका तो हर चीज़ ख़राब करके इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें पाली, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको मिल गई। अब उनके लाइफ में कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हैं कि जिनकी नज़र इनके प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिनकी नज़र इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, जिनकी नज़र इनके लाइफ इंश्योरेंस कवर के ऊपर है। उसके लिए हो सकता है ये लोग इनकी डेथ की तक प्लानिंग कर ले, कोई क्राइम तक ये लोग ऑर्गेनाइज कर ले, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है। फैमिली से जुड़े लोग हैं, मीन्स मेल है, कोई मेल है, ये फैमिली से ही दूर करने की किसी की नीयत है। इन लोगों को उनकी फैमिली से दूर किया जाएगा, आउटर स्पेस में जो ऊपर की दुनिया में कोई भेजने की तैयारी कर रहा है। फैमिली किसी मेल के खिलाफ प्लानिंग करती हुई दिख रही है। बी केयरफुल डियर, बी केयरफुल। बहुत मैसेज, बहुत ही सीरियस मैसेज आए। ये लोग बिल्कुल इनोसेंट बनकर रहते हैं। देखो अगर आप सीनियर सिटीजन है ना, तो आपको भी काफ़ी केयरिंग, मैं देखो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि भाई ये चीज़ें नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है, इससे कुछ है। आप केयरिंग रहो। देखो रिश्ते आपको कोई भी तोड़ने नहीं है, रिश्ते तो कभी छूटते भी नहीं, रिश्ते कभी टूटते भी नहीं। मकसद सिर्फ इतना है भाई कि आप थोड़ा अलर्ट रहिए, आप थोड़ा केयरिंग रहिए। आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रा ज़रा से विषय है तो उसको अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन करके रख रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे, अपना फाइनेंस, अपना बजट, सब कुछ अच्छे से प्रोटेक्ट करके रहना है आपको। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको जिस गाइडेंस के तरीके से आपको लेना है। देखो इनको रिग्रेट हो रहा कि इन्होंने आपके ऊपर विच क्राफ्ट किए, करवाए, आपके लिए कर्ज किया, लेट गो किया, ये चीज़ें इनको भी, इनके साथ भी वही हो रहा है। इनके ऊपर भी सेम चीज़ें हो रही है। लोग इनसे, इनको छोड़कर जा रहे, इनके ऊपर भी स्पेल हो रहे, इनके ऊपर भी वही चीज़ें होंगी। देखो जिस भी रिलेशनशिप में ये इतना करेंगे ना, उन्हीं रिलेशनशिप में इनका बहुत मिसयूज़ होने वाला है और भरोसे इनके बार बार टूटेंगे। आपके साथ भले जितना किया, बट कोई ऐसा खास रिश्ता इन लोगों के लाइफ में भी है, उसी रिश्ते से उनको चोट मिलने वाली है। वही लोग जिन लोगों के लिए किया, वही लोग इनको कर्ज करने वाले, इनको अपने लाइफ से निकालने वाले। मीटिंग तो हो रही है, इनकी गलतियों को कोई अब नज़रअंदाज नहीं करने वाला। ऑफिस दिख रहा है मुझे, जो इनके खिलाफ इनकी सारी गलतियां जुड़ी जा रही है, इनके खिलाफ कोई क्यूरी बिठाई जा रही है, इंक्वायरी कुछ हो रही है इनके खिलाफ, ये चीज़ें बार बार आ रही है।
डिस्ट्रैक्टेड एंड मिस्टेक्स, इनको भी मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। इनके खिलाफ बहुत आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। हाँ, किसी ने ना जिस तरीके के आपके साथ एक स्वीट टॉक करके इन्होंने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें निकाल ली, कुछ आपका कैसा एक मुझे लग रहा है ना, कुछ लोगों ने ना आपकी जो छोटी मोटी गलतियाँ थी उसको नोटिस करके उन्हीं चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपको डिस्ट्रैक्ट करके, आपसे स्वीट टॉक करके, आपसे चीज़ें करके, जो छोटी मोटी गलतियाँ होती ना उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब चीज़ें ना सेम उनके साथ वही हो रही है। जी, जिनसे प्यार करते हैं ये, जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में, वही पर्सन किसी और से मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। ऑफिस वाला एक आया है। लव रिलेशनशिप के मामले में भी यही लग रहा है कि जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया, उनके उसी पर्सन के अलग मीटिंग हो रही, सिक्रेटिव मीटिंग हो रही, ये और लोगों के साथ स्वीट टॉक कर रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं और इन्हीं लोगों से बात नहीं कर रहे। अब आपके दुश्मन जो है, आपके दुश्मन के लाइफ में जो भी सबसे प्यारा पर्सन है, वही इनके साथ ये चीज़ें करते हुए दिख रहे। मीन्स उनका प्यार, इनके पीठ पीछे लोगों के साथ बातें करना, स्वीट टॉक करना, मीन्स अलग अलग लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप करना, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे। इनको इग्नोर कर रहे, आपके दुश्मन को इग्नोर कर रहे। मिसअंडरस्टूड किया जाएगा और आरोप बहुत लगाए जाएंगे, गलतियां बहुत निकाली जाएंगी। अब आपके जो दुश्मन है वो अगर ब्यूटी देखकर किसी के साथ गए थे तो वही ब्यूटी अपना सोलमेट ढूंढ लेगी। इनको छोड़कर वही ब्यूटी जो है ना अपना सोल ढूंढ लेगी। इनसिक्योरिटी रहेगी। आपके जो दुश्मन है इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी रहेगी कि उनको उसी खास रिश्ते में कोई प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस ब्यूटी को, जिस चार्म से अट्रैक्ट होकर उनके साथ डीप लव करके चले गए थे, वही रिश्ते औरों के साथ मिल रहे हैं, पार्टी कर रही है, इनसे बातें नहीं कर रही, इनको इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, तो ये डिज़र्व करते हैं, ये डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले आपके दुश्मन को कहाँ पे धोखा मिलेगा? प्यार में। गुड टाइमिंग के लिए जितना एक्साइटेड रहेंगे, गुड टाइमिंग आने से रहा, गुड टाइम तो नहीं आ रहा है। हाँ, जेल में जा रहे, बहुत अब्यूसमेंट हो जाएगी इनके, ये बहुत टॉलरेट करेंगे, गेटिंग हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा हर्ट। हाँ, अभी आपके साथ करने के बाद ये किसी ब्यूटीफुल चार्मिंग ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए, आपके दुश्मन खुश रहने लगे, पार्टी करने लगे, इनको लगा कि अब लाइफ में सब कुछ सेट है। बट जहाँ पे एक आपका चैप्टर ख़त्म कर दिया उन्होंने और अपनी लाइफ का एक मस्ती भरा चैप्टर ऑन कर दिया था, बट वही चैप्टर जब ऑन हो रहा है तो उन्हीं रिश्ते में क्या मिल रहा है इनको? धोखा, फरेब मिल रहा है इनको, चीटिंग मिल रही। और जिस खूबसूरत चेहरे के पीछे ये सब कुछ इतना कांड किया, इतना महाभारत किया, उसी खूबसूरत चेहरे ने बहुत खूबसूरत धोखा इनको दिया। इनको बहुत अब्यूसिव किया जाएगा उन रिश्तों में। आपके जो दुश्मन है उनको बहुत हर्ट किया जाएगा, बहुत अब्यूसिव किया जाएगा। और आपके जो दुश्मन है ये कई बार सेटल करने की कोशिश करेंगे उन रिश्ते को। उनको जितना सेटल करने की कोशिश करेंगे उतना इनको रियलाइजेशन होता रहेगा कि ये इनको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है, इनकी रातों की नींद तो जा रही है। ये बस दुनिया के सामने दिखाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा बिजी, इनके पास टाइम नहीं है। अवेकनिंग की बहुत बार आ रही है। सच सामने आ जाएगा, या तो इनका सच लोगों के सामने आ जाएगा
उसके बाद ये लोग जेल में जाते हुए दिख रहे, कोई खिलाफ केस होता हुआ दिख रहा है, या फिर इनके सामने किसी का ऐसा सच सामने आ जाएगा जो एक्सपेक्ट इन लोगों ने किया नहीं था, क्योंकि डीपली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपके जो दुश्मन है ये डीपली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। इंट्यूशन है आपको कि कोई मीन्स आपको, मानो अगर ये आपके पार्टनर है तो आपको पहले से इंट्यूशन थी किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो आपको पहले से इंट्यूशन थी कि ये जिनके साथ जा रहे, जिनके चक्कर में आपके साथ गलत कर रहे, एक ना एक दिन ये इनको किसी क्राइम के पीछे इनको जेल में भेज देंगे। कोई ना कोई क्राइम डेफिनेटली इनके ऊपर लगा देंगे। आपने इनको टेलीपैथिकली मैसेज भी भेजने की कोशिश करी, बट ये इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये कंफ्यूज इनको, या तो इनको लोगों ने कंफ्यूज किया या फिर इन्होंने इग्नोर कर दिया। और आपको इंट्यूशन पहले से थी कि कर्मा तो इनको मिल रहा है, जजमेंट का कार्ड है, इनको कर्मा मिल रहा है। कर्मा ये मिल रहा है कि ये क्रिमिनल साबित हो रहे हैं, ये क्रिमिनल साबित हो रहे हैं। ये बहुत ट्राई करेंगे अपने आप को उस लूप से निकालने की, बहुत ट्राई करेंगे, बट आई थिंक वो वहाँ पे अटक जाएंगे। किसी को ना लंबा जेल होता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत लंबे केस में कोई फंसता हुआ दिख रहा है। लोग इनसे बात नहीं करेंगे, लोग इनसे किनारे कर लेंगे, इनको आइसोलेट कर देंगे, इनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। आपके दुश्मन लंबी जेल की यात्रा में जाते हुए दिख रहे आगे चलकर। कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता हुआ दिख रहा है इनके लाइफ में, क्लैशेस बहुत रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहेंगे। ये लोग ना इनको भी वैसे लोग मिलेंगे कि जो सामने से दिखाएंगे कि इनकी केयर करते हैं। आपके दुश्मनों को भी ऐसे लोग मिलेंगे मास्क लगाने वाले, जो सामने से फेस रहेगा कि केयरिंग लोग हैं, बट पीछे से इन लोगों के काफ़ी डिफरेंसेस रहेंगे, क्लैशेस बहुत रहेंगे। ये जस्ट प्रिटेंड करेंगे कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दो मुँह वाला सांप इनके भी लाइफ में आने वाला है। मास्क वाला चेहरा इनके भी लाइफ में आने वाला है। अगर ये आपके स्पाउस हैं, ये अगर दिखाते हैं आपको कि ये आपके बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, ये मास्क लगा कर चले, आपके स्पाउस है, थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, बट इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर आपको हमेशा कंफ्यूज किया, आपको हमेशा मीन्स आपको ही गलत ठहराया, आपको कंफ्यूज किया, या फिर आपको मीन्स आप कुछ भी बोल रहे, ऐसा कुछ इन्होंने किया। बट इनका थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, आपके खिलाफ बेचिंग करना, आपके खिलाफ चीज़ें गलत करना, ये चीज़ें इन्होंने कभी छोड़ी नहीं थी। बट कर्मा तो कर्मा होता है। अब इन्होंने आपको मैनिपुलेट करके और कॉन्फिडेंस में लेके आपको तो बेवकूफ़ बना दिया, बट कर्मा कभी किसी का छूटता नहीं, वो तो ऊपर वाला तो सब देखता है ना, ऊपर वाला तो सब देखता है। तो जिस भी पर्सन के साथ उन्होंने ऐसा किया, वो पर्सन से उनको वही देगा कि वो लोग उनको यही दिखाएंगे कि वो बहुत केयर करते हैं, बट असल में वो लोग एक मास्क लगा कर चलते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि केयर करते हैं, मीन्स धोखे के साथ धोखा। आपके दुश्मन के साथ भी वही होने वाला है। उनको भी ऐसे ही दो मुँह चेहरे वाले लोग मिलेंगे जो प्रिटेंड कुछ करेंगे और वो होंगे कुछ। ये जब भी लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे, मदद एक्सपेक्ट करेंगे, उनको वहाँ से डिच किया जाएगा। अब ये आपसे जलने वाले कुछ लोग थे, वो बहुत ज़्यादा जेलस थे, इसीलिए उन्होंने आपके पार्टनर को बाउंड्रीज़ में रखा, आपके रिश्ते को बाउंड्रीज़ में रखा, आपको हद में रहने की कोशिश करी। ये यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन में था जिन्होंने आपके स्किल को, आपके पैशन को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश करी बिकॉज ऑफ द जेलेसी। तो क्या आ रहा है ना इनके लाइफ में, इनके लाइफ में वही आ रहा है। आपके दुश्मनों को भी बाउंड्रीज में रखेंगे यूनिवर्स, इनको काफ़ी क्रेविंग रहेंगी। अब यहाँ पे अगेन बात रिलेशनशिप, करियर सब मुझे दिख रहा है। तो
उनके ऊपर भी सारी चीज़ों को लेकर एक बाउंड्रीज सेट होती हुई दिख रही है। हाँ, अगर ये सेक्स एडिक्ट है, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, फिजिकल डिज़ायर के लिए रिलेशनशिप में गए थे, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए थे ना आपको छोड़कर, तो आपका दुश्मन का वो पार्टनर है ना, वो सेम चीज़ है आपके दुश्मन के साथ करने वाले। मानो अगर आपके स्पाउस है और अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, फिजिकल इंटीमेसी के लिए रिश्ते में चले गए थे, सो आपसे झूठ बोले, आपको बाउंड्रीज में रखा, कंट्रोल में रखा, आपकी केयर करते दिखाया, असल में आपके लिए इन्होंने सिर्फ षड्यंत्र के सिवा, बीचिंग के सिवा, आपको गाली गलौज करने के सिवा, आपको अब्यूज़ करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब चलो आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, आप भी मूव ऑन हो गए, या फिर आपको आदत हो गई, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनकी कुछ चीज़ों का। तो ये जिनके भरोसे गए ना ये लोग, तो क्या हो रहा है ना कि वो पर्सन ना सरेआम अपनी चीज़ें नहीं छोड़ रहा है। मीन्स अलग अलग ऑप्शन के साथ अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, और इनको बाउंड्रीज में रखा जा रहा है। अगर ये आपके भाई है तो भाई भाभी की बात सुनकर यहाँ पे आपके साथ गलत किया। अब आप भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, या फिर आप पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो अपनी पार्टनर का सुनकर उन्होंने आपके साथ गलत किया। पार्टनर क्या गुल खिला रहा है, पार्टनर जो गुल खिला रहा है, अब तो उनको बाउंड्रीज में भी रखा गया। अब अंदर ही अंदर जलना, घुटन, ये होना, ये चीज़ें होती हुई दिख रही। नींद जाएगी। मीन्स आपके दुश्मनों के लाइफ में जो पार्टनर है वो इनकी नींद उड़ाएगा, वो उनको बाउंड्रीज में रखेगा, वो उनको कंट्रोल में रखेगा, और वो खुद अपनी मनमानी करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है, और आपका जो दुश्मन जो कोई भी है, ये वर्क फ्रंट, कलीग, बॉस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग, स्पाउस, जो कोई भी है, वो किसी सेक्सुअल स्कैंडल में फंसते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो पार्टनर जिनके साथ इन्होंने एक इंटीमेट रिलेशनशिप किया, तो वहाँ पे ये ट्रैप हो सकते हैं। वो लोग, वो पार्टनर, वो पर्सन इनको ट्रैप कर सकता है, आपके दुश्मन को। नींद उड़ने वाली इनकी। लूज स्लीपिंग तो आया है। पैसे की डिमांड होगी, कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसी चीज़ें इनके खिलाफ आती हुई दिख रही है। यस, लव रिलेशनशिप पे था, ठग लिया जाएगा इनको। मैंने कहा ना, पैसे की बहुत बड़ी डिमांड होगी। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे इन दोनों के बीच में, तो उनको बुरी लेवल पे ठग लिया जाएगा। सुसाइड, किसी का तो सुसाइड करने की एनर्जी आती हुई दिख रही है, सुसाइड के बारे में सोचते हुए दिख रहे। आपके जो दुश्मन है, फाइनली किसी का मैरिज टूट रहा है, प्रॉमिसेस तोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। सुसाइड, ये स्टक, पास्ट में ही स्टक रह जाएंगे। आपके जो दुश्मन है ये बुरी लेवल पे स्टक हो जाएंगे पास्ट में, और इंतज़ार करेंगे। कोई तो इनको चाहे, कोई तो इनको प्यार करे, इनको भी कोई मैरिज करे, शादी करे, रिश्ता बने, इनकी केयर करने वाला कोई हो। ठगने के बाद ये पूरे कंगाल हो जाएंगे। मरने के अलावा इनके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। दिवाला निकल जाएगा, रास्ते पे आ जाएंगे, ये पूरा दिवाला निकल जाएगा।
फ्री होने की कोशिश बहुत करेंगे, बट आई थिंक हो नहीं पाएंगे। सुसाइडल थॉट आते हुए दिख रहे हैं मुझे इनके। कोई लोगों से छुपता हुआ दिख रहा है, कन्फेस कर लेंगे ये लोग अपनी चीज़ें, अपनी गुनाह कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। मेल है, ये अपनी गुनाह कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अकेले रहेंगे। जहाँ जाएंगे लोग इनको क्रिटिसाइज करेंगे, इनकी कोई भी गुड क्वालिटीज़, कोई भी गुड चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। बेगिंग पे आ जाएंगे, कोई तो मुझे प्यार करो। जहाँ जाएंगे हर रिश्ते में क्रिटिसाइज, हर रिश्ते में झगड़े, ये हर जगह पे आई लव यू प्रपोज करते हुए जाएंगे। स्वीट टॉक करके लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इनको सरासर लोग इग्नोर करेंगे, सरासर। इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट, इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट। इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी रिश्तों में। प्रिजर्वेशन को क्लैरिफाई कर रहा है डिस्टेंस। लोग इनसे ना सेपरेट हो जाएंगे, रिश्ते नहीं रहेंगे, स्पेस लोग इनसे मेंटेन करेंगे। जैसे कि आ रहा है या फिर ये आने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपने दरवाजे लगा रहा है या फिर कोई अपने आप को छुपा रहा है। ये सिंगल ही रहेंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे अपने लाइफ में। आपके जो दुश्मन है ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे अपने लाइफ में, इनसे कोई बात नहीं करेगा। बहुत एक रशिंग के एनर्जी इनको लगती हुई दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है। हाँ, ये कोई थर्ड पार्टी है क्या जिन्होंने आपके पार्टनर को पाने के लिए कोई स्पेल किया था? वो थर्ड पार्टी की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जिससे सब विड्रॉ कर रहे, डिस्टेंस बना रहे, अकेलापन मिल रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ 100 बार लव यू कर आ भी रहे तो वहाँ पे क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा है, झगड़े बहुत हो रहे। आपके पार्टनर के अलावा किसी और के साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे तो चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही। मानो थर्ड पार्टी ने किसी और के साथ रिलेशनशिप कर लिया तो उस पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल लव करके थर्ड पार्टी के लाइफ से उस पार्टनर को भगाएगा। अब ये भगाने वाले आप भी हो सकते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर स्पेल करके उसको अपनी लाइफ से भगाएंगे, या फिर आप नहीं हैं तो कोई और भगा के लेके जाएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ नहीं है, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का ब्रेकअप हो गया तो ऐसा थोड़ी ना आपके पार्टनर आ गए तो वो कर्मा से छूट गया, ऐसा नहीं है। वो कर्मा उसका कंटिन्यू रहेगा। आपके पार्टनर के बाद वो कोई भी रिश्ता करेगी उसमें उसको सेम टेस्ट देगा यूनिवर्स, जो उसकी वजह से आपको मिली। ऐसी चीज़ आती हुई दिख रही है। ये जो कोई भी दुश्मन है आपके, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी लग रही है, ये लोगों के ऊपर स्पेल करेंगे अपने लाइफ में रोमांस पाने के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में लव रोमांस जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। लव रोमांस के नाम पे इनको सिर्फ धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, ट्रैपिंग या फिर ठग लिया जाएगा। तो ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रोमांस पाने के लिए ये स्पेल कर सकते हैं। दुनिया से छिपते हुए क्यों दिख रही है लोग मुझे? क्लियरिफाई करती हूँ मैं, ये आखिर दुनिया से क्यों छिप रही है? डिसअपॉइंट रहेंगे हर कोई, ये कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। किसी ना किसी स्कैंडल में ट्रैप होते हुए दिख रहे, किसी न किसी चीज़ों में ट्रैप होते हुए दिख रहे। किस चीज़ों में ट्रैप हो रहे ये लोग?
विथड्रॉ तो कर रहे लोग इनकी लाइफ से। हाँ, वही तो कह रही मैं। देखो अब टैरो भी निकाल लिए मैंने तो। कर्मा के लिए 4 डेक निकाले मैंने, 3 ओरेकल एंड 1 टैरो, सिर्फ कर्मा पार्ट के लिए। देखो अगर ये किसी हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप में थे थर्ड पार्टी के साथ, तो वो थर्ड पार्टी इनको ट्रैप करने वाली है। कोई ऐसी जगह दिख रही है, ये लोग किसी खंडर में जाके मिल रहे हैं, चोरी छुपे जाके मिल रहे हैं, दुनिया से दूर, किसी को पता ना चले, और वहीं पे इनके साथ कुछ चीज़ें हो सकती है। सुनसान जगह पे जाकर ये आपके दुश्मन के ऊपर मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है। आपके दुश्मन किसी ऐसे अफेयर के चक्कर में बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से। और मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, डेथ एंड सुसाइडल वाली वाइब बार बार आ रही है। अब ये हो सकता है कि लाइफ में आपके जो दुश्मन हैं उनके लाइफ में जब इनको सब कुछ सब छोड़कर चले जाएंगे, ठक ठुक कर चले जाएंगे, तो हो सकता है ये ज़बरदस्ती अपने लाइफ में किसी को पाने के लिए कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, बट उसी चीज़ में ये इस तरीके से फंस जाएंगे। ये चीज़ इनके ऊपर इतनी बुरी लेवल पे आ सकती तो जान पे भी किसी की आ सकती है। जो भी दुश्मन है आपका, वो किसी ऐसे ट्रैप में फंसने वाला है। हो सकता है सुसाइडल थॉट इनके मन में आ रहे हैं, या फिर किसी की जान के ऊपर आ रही है। इनका बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक होगा। कुछ ऐसी बातें हिडन एंड सीक्रेट रहेंगी, ये कभी सामने नहीं आएंगी चीज़ें। एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपके जो दुश्मन है, इनकी रोमांटिक लाइफ में इनके पार्टनर के कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आ जाएंगे। पार्टनर ने इनको पाने के लिए क्या किया था, और इनके अलावा पार्टनर की लाइफ में और क्या क्या चल रहा है। ये होने के बाद ब्रूटल हार्ट ब्रेक एंड देन सुसाइडल थॉट, लटक के मर जाना, ये थॉट मुझे आता हुआ दिख रहा है। हाँ, कितने मैसेज आ रहे हैं भाई। सीक्रेट्स तो सामने आ रहे हैं, यहाँ पे मिस्ट्रीज सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं। इनको चेस किया जाएगा, इनको चेस किया जाएगा, इनका पीछा किया जाएगा, कुछ ऐसा ढूंढा जाएगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स सामने आते हुए दिख रहे कि इनका पूरा फाउंडेशन ही जा रहा है। फैमिली, मैरिज, अगर इनकी कुछ चीज़ें चल रही थी तो पूरा एक एस्टैब्लिश जो लाइफ है वो पूरी कोलैप्स हो रही है। सीक्रेट्स, ड्रग्स, पॉइजन, कोई ड्रग्स, कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ये लोग है ना, आपके कुछ ऐसे दुश्मन जैसे कि सुनसान जगह पे जाकर कुछ ऐसा ड्रग्स वगैरह ऐसा कंडक्ट करना, ये चीज़ें आ रही। या फिर किसी पार्टी में सरेआम ये चीज़ें करते हुए पकड़े जाना, पुलिस की रेड पड़ना, कुछ ऐसा आ रहा है। या फिर किसी के अफेयर, वो गैंग अप होकर बहुत ही वो चीज़ें होती है ना, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, जैसे कि बिल्कुल खंडर ऐसी जगह पे जाकर ये चीज़ें करना, ऐसा एक चीज़ मुझे लग रहा है। क्योंकि ये हैंग तो हो रहे हैं, एक बुरी तरीके से लटक रहे। कोई ऐसी इंक्वायरी इनका पीछा ही नहीं छोड़ेगी, और जितनी इनकी डिटेल इंक्वायरी होगी उतने एक के बाद एक इनके स्कैंडल सामने आएंगे। अफेयर हो गए, ड्रग्स वाला मैटर हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला हो गया, स्कैम वाला हो गया, फ्रॉड वाला हो गया, ऐसी चीज़ें लग रही मुझे किसी की। तो इनका फैमिली, नेम, फेम, इज्जत, परिवार की इज्जत, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ब्रेकिंग पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है, ओवरवेलम की एनर्जी है।
किसी का तो लग रहा है अगर ये पार्टनर ही है, इल्यूजन की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। एज इश्यूज, एज बार बार आ रहा है। क्रिटिसाइज बहुत किया जाएगा, किसी के रिश्ते के ऊपर क्रिटिसाइज। बॉस से एम्प्लॉय है जिसमें एज डिफरेंस बहुत है, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता एक्सपोज होने वाला है जिसकी कल्पना नहीं करी थी। किसी मैच्योर पर्सन का वो फेस सामने आने वाला है जो कल्पना नहीं करी थी। अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने की कोशिश एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं लोग, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या होगा, क्या नहीं, शैडो साइड आ रहा है, ये नहीं मिलेगा। कोई गुड टाइम नहीं, कोई गुड पर्सन नहीं मिलेगा। लाइफ में ग्रोथ पाने की कोशिश बहुत करेंगे ये, बट उनको उसका बुरा कर्मा ही मिलने वाला है। ये कर्मा का ही कार्ड आ चुका है, उनको बहुत बुरा कर्मा ही मिलने वाला है। क्या कर्मा, कर्मा ही निकाल रहे हैं हम लोग, बट 1 कार्ड से और देखते। साइको, पागल हो जाएंगे, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली खुद इनको पागल खाने में रख देंगी, ऐसा कहता हुआ दिख रहा है। नहीं तो सोसाइटी पूरे घर परिवार को ही साइको कह देंगी। और क्या मिलेगा साइको, और क्या करना है। रिजेक्ट किया जाएगा इनको लोगों से, बहिष्कृत फैमिली, मैसिव रिग्रेट। एनर्जी कहाँ से शुरू हुई थी हमारी, एनर्जी रिग्रेट से शुरू हुई थी, एनर्जी रिग्रेट पे ख़त्म हो गई। तो ये था इनका कर्मा। लोगों से, फैमिली से, सोसाइटी से रिजेक्शन मिलेगा। लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कोशिश बहुत करेंगे अपने आप को पीस में रखने की, अपने आप को बैलेंस करने की। ये लोग कोशिश बहुत करेंगे, बट ये चीज़ें इनके किसी काम नहीं आने वाली है। बहुत डिटेल लिया मैंने कर्मा वाला सेशन, इसीलिए मैंने 2 वीडियो भी बनाए यहाँ पे। एंड अब मैं लेने वाली थी, वैसे आपका भी सवाल मैं लेने वाली थी, आपके लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, बट आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो भी गए एनर्जी। बहुत ही डिटेल लिया है सेशन मैंने, आप खुद देखो मैंने कितने कार्ड्स यूज़ करे हैं। चलिए देखते हैं गाइस एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। एंजल कह रहे हैं आपको किसी से कंसल्टेशन, किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा अपने लाइफ में। बिग हैप्पी चेंजेस एंड सक्सेस मिलेगी आपको अपने लाइफ में। ट्रस्ट बना के रखो। यहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए आपको लोगों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप लोगों से मदद ले सकते हैं। रिकवरी होगी आपके लाइफ में। सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस, यूनियन हो रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, बहुत जल्द यूनियन हो रहा है। यही बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। पार्टनर खुद लीडरशिप लेंगे आपके लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। सक्सेस, सेलिब्रेट, देखो 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री आती हुई दिख रही है। जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं सक्सेस मिले वो आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका पार्टनर दूर गया है वो लौट कर आ रहा है, या फिर आपको अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एक्सपांशन, कुछ भी देख रहे करियर को लेकर विक्ट्री हो रही है। ट्रस्ट बना के रखो जी। यहाँ पे परसिस्टेंसी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही डिफाइन करेगा आपकी जर्नी। आपका ट्रस्ट, आपके पेशेंस, यही आपको सक्सेसफुल जर्नी देते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को, जो कोई भी क्रिएटिविटी है आपकी, वो आपको काफ़ी सक्सेस देने वाली है। बस ट्रस्ट बना के रखो।
देखो लोगों की थोड़ी सी रिस्क उठानी पड़ेंगी आपको भी अपनी लाइफ में, प्लस आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, तब भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। फ्रेश स्टार्ट होगी आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट होगी। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जी हाँ, यहाँ पे मेमोरी 6 ऑफ कप, आपका यहाँ पे चैरिटी करना है या फिर किसी से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आपका सोलमेट लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपके लाइफ में यूनियन होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके अंदर। रिकवरी, देखो मिस्ट्रेस लाइफ चल रही है, क्लियरिटी नहीं है आपके लाइफ में, बट रिकवरी हो रही है। केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी के साथ आपकी केयर करने वाला, आपको स्टेबिलिटी देने वाला ये वो फेज या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर किसी लॉस से जा रहे हो आप, तो आपकी लाइफ की सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। डिटर्मिनेशन के साथ आपको इस चीज़ को क्या करना है, डील करना है। डिटर्मिनेशन के साथ इस चीज़ को डील करना है, पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।